इंसान को सब्र करना चाहिए अपनी मेहनत पर, नेक कमाई पर, और सच्चा बन के रहे। उसके लिए एक पैसा भी उसका लाख रुपए का काम करेगा। और बेईमानी का, रिश्वतखोरी का, झूठ का, कपट का, चोरी का अगर तुम्हारे पास है, चाहे धन का जखीरा हो तो भी वो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी, सब जाएगा, बेकार हो जाएगा। और सच्चाई के से जो कमाई हुई चीज़ है वो चीज़ तुम्हें बरकत देगी, शांति देगी। जिन लोगों ने हेरा फेरी से कुछ काम किया वो डरते रहेंगे रात दिन, क्योंकि उनमें जो पाप छिपा होता है, जो हेरा फेरी होती है, वो इंसान को चैन नहीं लेने देती, डर लगा रहता है उनको। और जिनकी कमाई सच्ची है, नीयत जिनकी अच्छी है, काम ईमानदारी से करते हैं, उनके कभी कमी भी नहीं आती। कमी क्यों नहीं आती? कि वो संतुष्ट है, और संतोष में सब कुछ है। लेकिन नीयत जिस इंसान की नहीं बढ़ती, चाहे उसको दुनिया का कुबेर का खजाना दे दे तो भी वो उसकी नीयत नहीं बढ़ती। वो कहता है मेरे पास और आ जाए, मेरे पास और आ जाए, मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। और जो इंसान त्यागी है वो कह देगा मेरा भी तूने ले ले, क्योंकि उसको यकीन है कि जिसने हमें पैदा किया है उसने हमारा इंतज़ाम भी किया है। जिसने इस दुनिया में हमें जन्म दिया है वो रोटी भी देगा, अगर नहीं देगा तो वापस बुला लेगा। लेकिन इंसान को इस बात पे यकीन नहीं है, परमात्मा पर यकीन नहीं, वो यकीन अपने आप पर करता है, वो अपनी चालाकी में यकीन करता है। और जब ये चालाकियाँ, हेरा फेरी इंसान के दिल में घर कर जाती है ना, फिर ना तो उसके लिए कोई भक्ति है, ना परमात्मा है, ना कोई नेक नीति है, वो कभी अच्छा ना सोच सकता, ना कर सकता। जिन लोगों ने हेरा फेरियाँ की है उनका जीवन देखो, कितने दिन जिए। नज़र फैला के देखो, सोच के देखो। दुनिया के बड़े बड़े अमीर हैं, उन घरों में उनका वारिस ही नहीं होता। काफ़ी लोगों के तो वारिस ही नहीं है उस धन के। क्या काम आएगा वो धन? मिट्टी है, धन है। इंसान में गुण अच्छे होने चाहिए, प्रभु की भक्ति होनी चाहिए, दूसरे के हित के लिए सेवा भाव होना चाहिए, बोलने में, ज़बान में उसके रस और मिठास होना चाहिए। अगर तुम्हारे कुछ है तो दूसरे की मदद करने के लिए वो चीज़ होनी चाहिए, ना कि उनको तिजोरियों में बंद करके रखने के लिए नहीं। वो कोई काम नहीं आती, मिट्टी है वो। अगर किसी चीज़ को तुमने तिजोरियों में बंद करके रख दी, मिट्टी में और उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर तुम्हारे पास है कोई चीज़ और उसको तुम पुण्य में लगाते हो, किसी गरीब भूखे को देते हो, किसी ज़रूरतमंद की सहायता और मदद करते हो, तो वो तुम्हारी चीज़ फलीभूत होती है। जो जिस इंसान की मदद की है वो इंसान आपको दिल से आशीर्वाद देगा। उसके मन से निकली हुई शुभ भावनाएं तुम्हें शांति देंगी, तुम्हारे जीवन को बना देंगी। और एक आदमी जिसकी को तुम दुख देते हो, कष्ट देते हो, उसकी बद्दुआ तुम्हें भस्म कर देगी, मार देगी। क्योंकि इंसान का कर्म को समझ जाओ, धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहा मैंने? कर्म को समझ जाओ, धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। कर्म बड़ा है। कर्म अगर इंसान खोटे करता है तो कोई धर्म नहीं है, कर्म इंसान नेक करता है तो सब धर्म उसके पास हैं। नेकी, भलाई, परहित,
हमारे शास्त्रों में लेख हैं, इतिहास लिखे पड़े हैं, पर हित समान धर्म नहीं कोई। रामायण में तुलसीदास जी ने फरमाया पर हित, दूसरे के हित के समान। अरे कभी करके देखा करो, किसी ज़रूरतमंद दुखी की मदद करोगे, तुम्हारे अंदर से इतनी खुशी मिलेगी, तुम्हें इतनी आनंद और इतना शांति होगी कि ओह मैंने आज एक आदमी की मदद की। संत महात्मा फकीर खुश क्यों रहते हैं? वो दूसरों का हित करते हैं। और दुष्ट आदमी दुखी क्यों रहते हैं? वो दूसरों को दुख देते हैं। जो इंसान जैसा कर्म करता है, जैसे कर्म की खेती करता है, वैसा ही फल उसको मिलता है। कभी किसी किसान को जौ बो के गेहूँ काटते देखा क्या? बम्बूड़ बो के आम तोड़ते देखा किसी को? करेला बो के अंगूर खाते देखा किसी को? करेले लगेंगे। जो बोओगे जो ही काटने पड़ेंगे। आम बोओगे तो आम मिलेंगे। आम